करेंगे मौसम की तो प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कई संभागों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ से कई इलाकों में हल्की बारिश है और आज भी मावठ की बारिश की आशंका है। कोहरा प्रभावित इलाके में विजिबिलिटी शून्य है और घने कोहरे से दिन में सर्दी में इजाफा हो रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट की आशंका है। माउंट आबू में पारा शून्य है, जैसलमेर में सबसे कम है। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री, बीकानेर में है 7.8, अजमेर में है 9.9 और अलवर में है 10 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर में है मैक्सिमम टेम्परेचर 21, जयपुर में न्यूनतम तापमान है 11.8 और जयपुर में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फिर से आपको बता दें, शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में कई संभागों में बारिश का अलर्ट दिया गया है और पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं और आज भी मावठ की बारिश की आशंका बनी हुई है, ये कह रहा है मौसम विभाग। कोहरा प्रभावित इलाके में विजिबिलिटी शून्य है। घने कोहरे से दिन में सर्दी में इजाफा हुआ है और कई जिलों में अधिकतम तापमान जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो गिरावट की आशंका है उसमें। और जैसलमेर में है सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री, बीकानेर में है 7.8 और जयपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 21 है और मिनिमम है 11.8। और हम चलते अपने दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलवर से मौजूदगी मुदित की है और सीकर से जगदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं जगदेव आपके पास ही आ रही हूँ, ज़रा बताएं कि किस तरह क्या मौसम को लेकर कहना है मौसम विभाग का यहाँ पर, और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ का, सीकर का? जी, मैंने बताना चाहूंगा कि जो पिछले दिनों जो है नए पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पूरी तरह से शेखावाटी में देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार जो अलग अलग इलाकों में जो बारिश हुई है, बारिश के बाद में जो है मावठ की जब ये बारिश हुई तो उसके बाद में अब धीरे धीरे जो मौसम खुला है वैसे वैसे जो सर्दी का असर भी बढ़ा है। अगर बात करें सीकर के तापमान की, तो तापमान जो है बीते दिन की बजाय एकदम से जो अचानक से जो है तापमान गिरा है। जहां बीते दिन जो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास था, तो वही आज का न्यूनतम तापमान जो है 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अचानक से इस तरह का जो तापमान में जो गिरावट आया और जो सर्द हवाएं जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद से जो यहाँ इलाके में भी जो बारिश हुई है उसके बाद जो सर्द हवाएं चली है उसके बाद जो है सर्दी का असर जो है सीकर में पूरी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि सर्द हवाओं के चलने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और आज जो की अगर बात करें तो बाहरी सीकर के बाहरी इलाकों में जो है कोहरे का असर भी देखा जा सकता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आज सुबह सुबह जो 9 बजे का आसपास का जो समय है उसके बाद भी जो है हल्का कोहरा जो है शहर में भी है, तो बाहरी इलाकों में ये कोहरे का असर काफी दिखाई देता है। और अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि अब जो पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी हुई है, जो अंचल में जो बारिश हुई है उसके बाद में जो बादल छाए, और अब जैसे जैसे मौसम शुष्क होगा वैसे जो है तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और जो है जो आम जनजीवन है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगर बात करें फतेहपुर की, तो फतेहपुर में सबसे न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया आज 1.6 डिग्री। और इसके साथ ही आपको बता दूं, आगामी दिनों में जब मौसम साफ होगा तापमान गिरेगा तो उसमें उस समय जो है माइनस तक जो है फतेहपुर का तापमान चला जाएगा और जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ के रूप में जमी हुई भी नजर आएगी। इस तरह के हालात भी हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। साहब जी, आप भी घूमने जाते हैं, क्या कहेंगे जो सर्दी बढ़ी है इसको लेकर? सर्दी बढ़ने से क्या हुआ कि घूमने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई है, क्योंकि दिन दिन तापमान जो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत से 40-50 लोग आया करते थे, अब मात्र 4-5 लोग ही आने लगे हैं। सर्दी का असर देखा जा रहा है यहाँ पर, और उससे क्या हो रहा है कि जनजीवन सारा प्रभावित हो गया है। मैंने आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है वैसे वैसे अब जो है आम जनजीवन भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। आज सुबह से जो है बाहरी इलाकों में जो है सर्द हवा भी है, तो वहाँ कोहरे का असर भी देखा जा सकता है, जिसके चलते जो है सर्दी अंचल में एक बार फिर से बढ़ी है, एक बार जो तलक हुई है सर्दी, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और अगर कहे तो जो मावठ की पिछले दिनों बारिश हुई उससे हालांकि जो है किसान उनके चेहरे जरूर खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है फसल जो रबी की फसल बोई हुई है उनमें कहीं ना कहीं जो मावठ की बारिश हुई उससे काफी जो है फायदा मिलेगा किसानों को। और जो है सर्दी का असर अब जैसे जैसे मौसम शुष्क होगा वैसे वैसे बढ़ने के आसार भी है। जी मनी जी।
ठीक है जगदेव, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुदित, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ क्या कहना है मौसम विभाग का? और क्योंकि जानकारी यह है कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर तापमान गिरने की आशंका बनी हुई है, मावठ की बारिश के भी आसार हैं और बारिश होने की भी आशंका है। जरा बताएं क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अलवर की बात की जाए तो अलवर में अभी फिलहाल मौसम जो है वो काफी खुला हुआ मौसम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बीच में जिस तरह से नए साल की पहले दिन ही कोहरे का असर और मावठ की जो देखी गई थी, उसके बाद से सर्दी के जो दस्तक है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तापमान में ज्यादा गिरावट आई और अभी न्यूनतम जो तापमान है वो 60 डिग्री तक चल रहा है और अधिकतम 19 डिग्री तक। तो जिससे साफ है कि लगातार जो ठंड का असर है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के कामकाज में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। फॉग की अगर बात की जाए तो कोहरे का जो असर है वो भी कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल कोहरे का असर कम हुआ है और जो शीत लहर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। और जगह जगह पर देखा जा सकता है कि जो सूर्योदय का जो समय है वो कहीं ना कहीं अब और ढलता जा रहा है। सूर्य करीब 11 बजे तक लोगों के बीच दिखाई देता है। हम मौजूद हैं अलवर में, जहाँ ठंड की दस्तक के साथ ही लोग अलाव का सहारा लेकर के लगातार ऐसी जगहों पर दिखाई देते हैं कि जहाँ पर लोग अलाव जलाते हैं। और अभी फिलहाल इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का सर्दी का असर है। ठीक है, अलाव से बचने का लोग सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचने का अलाव तापते नजर आ रहे हैं और विजिबिलिटी काफी कम हो चली है और क्योंकि ठंड की मार यहाँ पर पड़ रही है। क्या कह रहा है मौसम विभाग, ये जानकारी आप दोनों दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। बालोतरा से आ रही खबर कि जहां बालोतरा और बाड़मेर जिलों में आंशिक संशोधन सीमाओं में फिर किया गया है। ये बदलाव देर रात अधिसूचना जारी की गई है दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को लेकर। इससे पहले कांग्रेस सरकार में जारी हुई थी अधिसूचना। बालोतरा में अब 5 उपखंड, 9 तहसील और 5 उप तहसील रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो धोरीमना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शिफ्ट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डीजे फटाके धूमधाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय के.जी. विश्नोई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। धोरीमना और गुड़ामालानी को बाड़मेर से बालोतरा में शिफ्ट किया है, क्योंकि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इसके अंदर हमारी विधानसभा के अंदर जो है पायला पंचायत समिति पहले ही चला गया था और गुड़ामाला के लोगों की बेहद मांग थी और धोरीमना के लोग भी बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे रिचेस्ट जिला बालोतरा है, इसलिए हम सभी उसमें शामिल होने में बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें और नई सौगातें मिलेगी। गुड़ामालानी और धोरीमना का भविष्य अति उत्तम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो धोरीमना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शिफ्ट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डीजे फटाके धूमधाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय के.जी. विश्नोई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये खुशी के साथ में आम जनता के हित में जो फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या है पूरी खबर ये? जी मैंने बता दें, जब 2023 में बालोतरा कुछ नवीन जिले का गठन हुआ था, उसके बाद में अब दोबारा है इस जिले का जो है पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 2 नए उपखंड इसमें शामिल किए गए हैं और एक जो पुराना उपखंड बायतू है उसको बाड़मेर में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बदलाव जो देखने को मिला है, इससे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नए जिले में शामिल होने वाले गुड़ामालानी और धोरीमना में कई जगह खुशी का माहौल है तो कई जगह नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं बायतू उपखंड है तो बायतू उपखंड की जो 2 तहसीलें हैं वो अभी बालोतरा जिले में है, बाकी का जो हिस्सा है वो बाड़मेर जिले में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं वहीं भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने भी एक्स में ये लिखकर अपनी नाराजगी जताई है, असंतोष जताया है। क्योंकि नया जिला है, रिफाइनरी को लेकर और इसके बढ़ते हुए जिले के प्रोग्रेस को लेकर जो नए लोग जो शामिल हुए हैं, उपखंड जो शामिल है, वहाँ खुशी का देखी जा सकती है। जी बने। ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल वैष्णव तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बालोतरा जिले की सीमा में फेरबदल किया गया। बालोतरा जिले में गुड़ामालानी, धोरीमन्ना शामिल किए गए हैं, बायतू वापस बाड़मेर में शामिल। जिले में फेरबदल पर सियासी उबाल मचा हुआ है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने किया है कड़ा विरोध। विधायक का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है। सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा, कह रहे हैं विधायक। और
इन सब के बीच में बात करेंगे राजसमंद की, जहां राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली के यूरिया खाद वितरण केंद्र पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल यहां पिछले दिनों मावठ की बारिश के बाद अब खेतों को खाद की जरूरत है, लेकिन खाद की जरूरत के मुकाबले खाद की सप्लाई बहुत कम होने से किसान परेशान है। सप्लाई करने वाले व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार को मांग भेजी थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाई। खाद की सप्लाई होने पर किसानों को दी जाएगी। वक्त पर खाद न मिलने से किसान आक्रोशित है। हमारे सहयोगी ने इन काश्तकारों से बातचीत भी की।